कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताबें पढ़ते समय हमें जल चक्र जैसी बातें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव, शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इस तीर के सहायते जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। या तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उसमें से पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर की बर्तन और घड़े भरते फिर पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती। रोज के इन झगड़ों और टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता। या तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई घरों में यही करने लगे हैं। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। या तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है तो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों की पटरी पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं या बाढ़ में ना गांव को छोड़ता है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठप हो जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालत ही हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना। पानी, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपने गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसे देता है हम खुश होकर के तो कभी छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इस तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़े गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समुद्र होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने में हमें बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेती में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र को हमें ठीक से समझे। जब बरसात हो तो इसे
थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक से उपयोग नहीं किया तो हमें पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।